Good morning, student. We are doing vector or cross product, and we have done uh, three questions of exercise 10.4. Now, today we will start from question number fourth. Now, question number fourth is show that a minus b cross a plus b is equal to 2a cross b. Now, we will start from left hand side. Now, left hand side is equal to a minus b cross a प्लस बी. नाउ स्टार्ट करते हैं. पहले ए से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए प्लस बी का. ए क्रॉस ए प्लस बी, देन विद माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू. नाउ ए से क्रॉस प्रोडक्ट अंदर दोनों के साथ निकालते हैं. ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए minus b cross b. Now the property of cross product. The cross product of vector with itself, that is 0, because angle between them is 0 degree and sin 0 is 0. Therefore a cross a, that is 0. जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, that is square of the magnitude, and क्रॉस प्रोडक्ट में उस वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, that will be 0 प्लस a क्रॉस b. नाउ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो b क्रॉस a लेते हैं. जब इसको रिवर्स करेंगे दैट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव. a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट में रिवर्स जब लेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, a क्रॉस b हो गया. एंड माइनस अगेन दिस इज 0, देन a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, दैट इज 2 टाइम्स a क्रॉस b विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0 वेक्टर. यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. तो राइट डाउन गिवन 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0 वेक्टर. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट, दैट इज i j and k. Now here component 2, 6 and 27. Now here 1 lambda and mu, that is equal to 0 vector. 0 vector means 0i plus 0j plus 0k. Now find out करते हैं. First I into multiply 6 mu minus 27 lambda plus, now second माइनस होता है तो माइनस जे इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 2 म्यू माइनस 27 मल्टीप्लाई करके प्लस के हेयर 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. तो 0 दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, व्हेन देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल. दैट मीन्स दिस इंप्लाइज 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, 0i प्लस 0j प्लस 0k. तो i के पास क्या है यहाँ पर कंपोनेंट 6 म्यू माइनस 27, यहाँ पर क्या है 0. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड हेयर माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 है तो दैट विल रिमेन पॉजिटिव. सो 2 म्यू माइनस 27 equal to 0. This is equation number 2. And third 2 lambda minus 6, that is also equal to 0. Equation number 3. From equation 2
2 mu is equal to 27 and mu is equal to 27 by 2, and from equation 3 2 lambda is equal to 6 and lambda is equal to 6 by 2, that is lambda is equal to 3. So the value of lambda and mu are, mu is 27 by 2 and lambda is equal to 3. Now question number 6th, given that a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, what can we conclude about the vectors a and b? Now we are here we have a dot b, that is the dot product of two vectors, and cross product of two vectors are 0. Now we'll start question number 6. Given a dot b equal to 0, now dot product of two vectors 0 कब होता है? Either a is equal to 0 or b is equal to 0, and एक कंडीशन और है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर, एंड a is perpendicular to b because angle is 90 डिग्री and cos 90 डिग्री is 0. तो तीन कंडीशन पे ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ठीक है. नाउ अगेन क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0, क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन 0. अगेन ये कंडीशन होगी आइदर a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 है तो 0 क्रॉस b इज दैट विल बी 0, ठीक है, और b इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर भी 0 होगा तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, एंड a is parallel to b because when they are parallel the angle is 0 and sin 0 is 0. So two vectors are parallel, then their cross product is 0. Again now यहाँ पर देखते हैं a dot b is equal to 0, तो a perpendicular b है और a cross b is equal to 0, a is parallel to b. क्या कोई दो वेक्टर एक साथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हो सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइदर वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं. तो दैट मीन्स बिकॉज a and b cannot be both parallel and perpendicular simultaneously. Then इसका मतलब ना तो वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है. देन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0. इट मीन्स या तो a 0 है या फिर b 0 है. तो वी कैन कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b दैट आइदर a इज 0 और b इज 0. तो ये कंक्लूजन था यहाँ से. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 7 is, let the vectors a, b, c be given by a1i, a2j and a3k, b1i, b2j, b3k and c1i, c2j, c3k. Then show that a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c. Now a, b, c are given. Then we have to find out. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों का सॉल्व करने पे क्या इक्वल आ रहा है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है. नाउ गिवन वेक्टर्स a is equal to a1i plus a2j plus a3k and b vector is b1i plus b2j plus b3k and c is equal to c1i plus c2j plus c3k. Now we have to take left hand side first. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a क्रॉस b प्लस सी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है. नाउ a क्रॉस b प्लस सी लेने के लिए पहले b प्लस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा. b प्लस सी इज इक्वल टू, नाउ b प्लस सी दैट इज b1 प्लस c1i प्लस b2 प्लस c2j प्लस b3 प्लस c3
के, हमने दोनों वेक्टर्स को बी और सी को ऐड कर दिया। नाउ अब ए क्रॉस बी प्लस सी को फाइंड आउट करते हैं। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस और डिटर्मिनेंट आई जे एंड के. This is not modulus but determinant. Now first a vectors के component a1 a2 and a3 and b plus c के b plus b1 plus c1 b2 plus c2 and b3 plus c3. Now फर्स्ट आई आएगा तो आई से मल्टीप्लाई ये होगा, दैट इज a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस ये होगा a3 इंटू b2 प्लस c2 दैट इज आई, देन माइनस जे ये आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या, ये मल्टीप्लाई ये, दैट इज a1 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 इंटू b1 प्लस c1 दैट इज j, पीछे j आएगा, प्लस k, तो k मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a1 इंटू b2 प्लस c2 b2 प्लस c2 माइनस a2 इंटू b1 प्लस c1 नाउ के. तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. नाउ पहले ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे एंड के. ए वन के कंपोनेंट ए के कंपोनेंट है A1 A2 एंड A3. B1 के कंपोनेंट B1 B2 एंड B3. ना सॉल्व करते हैं, पहले आई आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा A2 B3 माइनस A3 B2 आई माइनस जे में ये होंगे A1 B3 माइनस A3 B1 जे प्लस के पे क्या आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 के. नाउ सेकेंड पार्ट को फाइंड आउट करते हैं. ए क्रॉस सी इज इक्वल टू अगेन डिटर्मिनेंट आई जे एंड के. नाउ A1 A2 A3 और C के कंपोनेंट C1 C2 C3. ना इसको डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इज इक्वल टू आई A2 इंटू C3 A2 C3 माइनस A3 C2 आई, देन माइनस सेकेंड आएगा A1 C3 माइनस A3 C1 जे प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 के. और ये भी आ गया. अब इन दोनों को RHS को फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. नाउ A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C दैट इज इक्वल टू, ऐड करते हैं आई वाले को एक साथ, तो आई के अंदर ही ऐड हो जाएगा, दैट इज A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस A2 C3 माइनस A3 C2 आई, देन माइनस इनको भी ऐड करेंगे, दैट इज A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस अगेन इसमें क्या है, दैट इज A1 C3 माइनस A3 C1 जे एंड प्लस के में क्या आएगा
इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो A1 B2 माइनस C1 A2 प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 के। नाउ अब क्या करते हैं, क्या ये दोनों, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल है? देखो A2 कॉमन है, B3 C3, यहाँ A3 कॉमन है, तो देखते हैं A2 कॉमन यहाँ से और यहाँ से आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं, A2 कॉमन लेके क्या रह जाएगा, B3 प्लस C3, तो यही आ रहा है, ठीक है। और कॉमन लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू A2 अंदर रह गया A2 कॉमन लिया B3 प्लस C3, B3 प्लस C3 माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या, माइनस वाले में A3 कॉमन है, A3 और अंदर क्या रह जाएगा, B2 प्लस C2, A3 B2 प्लस B2 प्लस C2 दैट इज I, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट में कॉमन देखते हैं क्या है, A1 कॉमन, तो B3 प्लस C3, नाउ माइनस A1 कॉमन B3 प्लस C3, देन माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में माइनस A3 कॉमन है, अंदर आ जाएगा B1 C1 माइनस A3 B1 प्लस C1 J एंड प्लस K वाले में देखते हैं क्या कॉमन है, A1 तो अंदर आ गया B2 C2, A1 B2 प्लस C2 माइनस कॉमन रहेगा, दोनों टर्म में माइनस है, और C1 कॉमन है, तो A2, नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं इसको, हेयर A1 C2 प्लस C1 A2, तो ये सेम आ रहा है, तो कहीं देख लेते हैं ना, जब इनको ऐड किया तो A1 B2 माइनस A2 B1 दैट इज A2 माइनस C1 A2, ये तो ठीक है, माइनस C1 A2, ऊपर वाली में क्या है, A2 B1, तो यहाँ था माइनस, क्योंकि यहाँ पर इसको गलत कर दिया है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 ये B1 है, नीचे A1 C2 माइनस C1 A2, नाउ A2 कॉमन है दोनों में, तो दैट इज B1 प्लस C1, A2 कॉमन लेने पर B1 प्लस C1 J दैट इज K। नाउ चेक कर लो, अब ये जो पार्ट है, ये वाला राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या है, सेम है, दिस इंप्लाइज राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कैसे हैं, इक्वल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, कि अगर अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि अगर A 0 है तो भी A क्रॉस B 0 है, और B 0 है तब भी A क्रॉस B 0 है, इज कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? कन्वर्स मीन्स इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 देन A और B दोनों 0 हो सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है। बट अब हमने क्या करना है कि ये दोनों कैसे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो क्या दोनों ये 0 होते हैं? अब दो वेक्टर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, नॉन जीरो वेक्टर लेंगे जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, व्हेन दे आर पैरेलल, और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो एक वेक्टर A लेते हैं, दूसरा उसका स्केलर मल्टीपल लेंगे, लेट A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K, लेट अस वो सिंपल सा ले लिया मैंने, और B इसका हमने स्केलर मल्टीपल मीन्स 2 से या 3 से 4 से जिससे भी मल्टीप्लाई करना, तो मैं सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2I प्लस 2J प्लस
2k। तो क्लियरली ये दोनों, क्योंकि ये इसका स्केलर मल्टीपल है, दैट मीन्स ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। यहाँ पर दोनों की मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √3, एंड बी की मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12। नाउ नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों क्या है, 0 नहीं है। देन ए एंड बी आर नॉट जीरो वेक्टर, इसका मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे एंड के, हेयर 1 1 1 बिकॉज 1 1 है, यहाँ पर 2 2 2। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं आप, 2 बाहर ले लो। उसके बाद क्या, बिकॉज 2 रोज आर हैविंग द सेम एलिमेंट दैट मीन्स देयर डिटर्मिनेंट इज 0, अदरवाइज आप इसको ओपन कर लो। तो आई के लिए क्या आएगा, 2 - 2 2 - 2 आई, माइनस जे के लिए क्या आएगा, जे के लिए अगेन 2 × 1 2 × 1 दैट इज 2 - 2 प्लस के लिए भी सेम आएगा, 2 1s are 2 2 1s are 2 दैट इज 2 - 2 जे। नाउ 0 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 0 then there is no need that these 2 vector can be 0. Converse is not true. This means a cross b is equal to 0, but a cannot be 0 and b cannot be 0. Then converse is not ट्रू। तो हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपने कुछ भी लेना है, दूसरा उसका स्केलर मल्टीपल 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई, जो पहला वेक्टर लेंगे उसको 2 3 4 किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेना। सो यू विल गेट द पैरेलल वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स आर दैट इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। नाउ वी हैव ए बी सी, लेट अस सपोज ए बी एंड सी। ए के वर्टिसेस हैं दैट इज 1 1 2 एंड बी के वर्टिसेस दैट इज 2 3 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 1 5 5। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या किया था, इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और 2 वेक्टर्स कैसे हैं, दैट शुड बी एडजेसेंट, ठीक है। जैसे ये और ये वेक्टर का, तो इन दोनों का लेट सपोज ए बी लेते हैं, इसको बी सी ले लेते हैं। नाउ पहले तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए बी, नाउ ए बी, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे कि गिवन वर्टिसेस आर ए बी सी, ये हो गया। देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी कैसे आता है, बी माइनस ए के कंपोनेंट, यानी 2 - 1 2 - 1 आई प्लस 3 -